नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका यार और आज हम चलेंगे एक ऐसी जगह जहां रहस्य, जादू और भगवानों की दुनिया बसी थी, प्राचीन मिस्र। आपने पिरामिड, ममी और रेगिस्तान के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने सोचा कि ये सब किसके दम पर था? मिस्र वाले जिनको भगवान मानते थे वही इस दुनिया के असली निर्माता थे। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, वैसे ही मिस्र के भी अपने देवता थे। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्र के 10 प्रसिद्ध देवताओं के बारे में। 10वें नंबर पर हैं पाह, मिस्र के विश्वकर्मा जैसे देवता। इनके कहने पर ही सृष्टि का निर्माण हुआ। कारीगर, मूर्तिकार और आर्किटेक्ट सब इनकी प्रेरणा से बने। मिस्र में कोई नया काम शुरू करने से पहले पाह का नाम लिया जाता था। इन्होंने ही ममी बनाने का तरीका खोजा, जिससे शरीर मरने के बाद भी सुरक्षित रहे। 9वें नंबर पर हैं मात, न्याय और सच्चाई की देवी। सूरज का निकलना और डूबना, दिन और रात का संतुलन सब इनकी देखरेख में था। इनके सिर पर पंख होता था जो सच्चाई का प्रतीक था। मिस्र में माना जाता था कि मौत के बाद किसी व्यक्ति के दिल को मात के पंख से तोला जाता है। अगर दिल भारी हुआ तो मतलब व्यक्ति ने झूठ और अन्याय अधिक किया है। 8वें नंबर पर हैं टोट, ज्ञान और लेखन के देवता। इन्होंने ही इंसानों को लिखना पढ़ना सिखाया और मिस्र का कैलेंडर बनाया। चांद के दिनों को गिनकर साल में 365 दिन तय किए। कहा जाता था जहाँ टोट हैं वहाँ ज्ञान है। 7वें नंबर पर आते हैं सेठ, तूफान और तबाही के देवता। इन्हें मिस्र का दुर्योधन कहा जा सकता है। इन्होंने अपने भाई ओसिरिस को मारकर सत्ता हथिया ली थी, लेकिन बाद में अपने भतीजे होरस से हार गए। 6ठे नंबर पर हैं अनुबिस, मृत्यु और परलोक के रक्षक। इनका सिर सियार का और शरीर इंसान का था। मम्मी बनाने और आत्मा को परलोक तक पहुंचाने का कार्य इन्हीं का था। मिस्र में मृत व्यक्ति की सुरक्षा अनुबिस पर निर्भर मानी जाती थी। 5वें नंबर पर हैं आइसिस, प्यार और मातृत्व की देवी। पति ओसिरिस की मृत्यु के बाद उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्हें मम्मी बनाकर जीवन दिया और बेटे होरस को पाला। मिस्र में इन्हें सबसे शक्तिशाली देवियों में गिना जाता है। चौथे नंबर पर हैं ओसिरिस, मृत्यु और पुनर्जन्म के देवता। इन्हें फसलों और हरियाली का भी देवता माना जाता था। सेठ ने इन्हें मारा, लेकिन वे पाताल लोक के राजा बन गए। मिस्र में माना जाता था कि मृत्यु के बाद जीवन ओसिरिस के आशीर्वाद से शुरू होता है। तीसरे नंबर पर हैं हथोर, प्रेम, संगीत और सुंदरता की देवी। गाय के सींगों और सूर्य के निशान के साथ इनका स्वरूप पहचान में आता था। जहाँ गीत संगीत होता था वहाँ हथौर का नाम जरूर लिया जाता था। दूसरे नंबर पर हैं होरस, न्याय और सत्ता के देवता। इनका सिर बांस का होता था। इन्होंने अपने पिता ओसिरिस का बदला लिया और बुरे सेठ को हराया। हर राजा खुद को होरस का रूप मानता था। इनकी आंख, जिसे आई ऑफ होरस कहा जाता है, सुरक्षा और शुभता का प्रतीक थी। और पहले नंबर पर हैं रा, सूर्य देव। वे हर सुबह सूरज को साथ लेकर आते और रात को विश्राम करते। हर नया दिन रा का नया जन्म माना जाता था। मिस्र के राजा खुद को रा का पुत्र कहते थे। जहाँ रा की कृपा होती वहाँ जीवन और रोशनी साथ होती। तो ये थे मिस्र के 10 प्रमुख देवता। हर देवता की अपनी भूमिका और अपनी शक्ति थी। इनसे यह सीख मिलती है कि इंसान हमेशा किसी न किसी शक्ति पर विश्वास रखता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।